राजद के पार्टी से सिंबल लेकर के किशोर बिंद चुनाव लड़ने के लिए चैनपुर में तैयार, फिर भी उसके बाद आपको टिकट दिया गया, क्या मानना है इसका? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके पूरे कमेटी को, सभी मीडिया बंधुओं को मैं गोविंद बिंद उर्फ बाल गोविंद बिंद की तरफ से सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। ये जब सीट शेयरिंग जब हुआ तो आप लोग देखे होंगे कि जब पहला चरण का जब नॉमिनेशन हुआ तो गौराम से आरजेडी द्वारा टिकट दिया गया था, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात हुई आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी के यहाँ, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, कृष्णा वर्लू जी, सारे लोग जब पहुँचे तो वीआईपी के खाता में जब आई, तो वीआईपी के जब खाता में आ गई वहाँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी ने नॉमिनेशन किया और वहाँ तेजस्वी जी द्वारा उनको मना किया गया, वो नहीं माने। अंत में आप लोग देखे होंगे मीडिया के माध्यम से कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी द्वारा लेटर निकाला गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जब तक सीट शेयरिंग नहीं था तो आनंद फानंद में दिया गया होगा, इसके लिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब कल सीट शेयरिंग की बात हुई तो सीट शेयरिंग में महागठबंधन के खाते में चैनपुर विधानसभा आई, तो आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी ने हमें कॉल किए कि तेजस्वी जी की सहमत है कि चैनपुर में वीआईपी लड़ेगी और आप जाकर वहाँ तैयारी कीजिए। तो जब हमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा प्रभात रंजन जी द्वारा हमें सिंबल दिया गया और यहाँ के जनता, यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह जागी। यहाँ के कार्यकर्ता हताश हो गए थे। अब लालू प्रसाद यादव जी का जो तेजस्वी प्रसाद जी का जो संदेश है उनके तक कौन पहुंचाएगा? यहाँ जनता का जो संदेश कौन पहुंचाएगा? लालू जी का जो सपना था, कर्पूरी जी का सपना था कि एक झुग्गी झोपड़ी का बेटा सदन में पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों के चलते जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान होता रहा है। जमीनी कार्यकर्ता किल्लत की जिंदगी जी रहे हैं और आज ये साबित हुआ कि आज भी लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है जीवित है और एक मजदूर के बेटा पर टिकट मिला है। नहीं तो महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, लोग बेचारे देखिए अकलू भाई थे, उनको शॉट लगा जब हम भेंट करने गए। हाँ, कहने का मतलब कि कार्यकर्ता कैसे पार्टी में काम करे भाई? माँ बीमार है, कार्यकर्ता दवाई नहीं करता है। बीबी के पांव में चप्पल नहीं है, वो पैसा पार्टी के लिए तेल भराने में, पैदल चलने में खर्चा करता है। बेटा को ट्यूशन का पैसा नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टी के काम के लिए पटना से लेकर दिल्ली से लेकर जिला तक अपना भाड़ा लगा कर जाता है। और जब पार्टी की चुनाव की बात आती है उस कार्यकर्ता के बीच में, तो क्यों नहीं उस कार्यकर्ता के बीच में चुना जाता है? सर, नॉमिनेशन का समय तो कल भर रहा है। हाँ, तो कल आपका नॉमिनेशन? कल हमारा नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन हम दीपावली के चलते सबको बधाई देते हुए दीपावली में थोड़ा हम चाह रहे हैं कि मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे और फिर एक जनसभा होगा हमारा। 2 दिन के बाद हमारी जनसभा होगी। कहाँ जनसभा होगी? तो जनसभा परमिशन लेकर बता दिया जाएगा मीडिया के माध्यम से। जनसभा होगी और भव्य जनसभा होगी और हम हवाई वाले नेता नहीं हैं, हम जमीन के नेता हैं। हमने गरीबी क्या होती है लोग पढ़ते हैं, हमने गरीबी देखा है और देखते हैं। आज यहाँ के महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर उनका मतलब खोया हुआ, उनका अंदर मतलब उनका सपना खो गया था। आपके चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या होगा? किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पढ़ाई लिखाई दवाई का मुद्दा, गरीबों के जो किल्लत की जिंदगी जी रहा है, आज देख रहे हैं ना, पलायन की मुद्दा, यहाँ तो मुद्दा ही मुद्दा है।
छाती पर बुलडोजर चला, किसानों के छाती पर बुलडोजर चला। और यहाँ जो लोग प्रत्याशी बन रहे हैं, जो नेता बन रहे हैं, उन्होंने कभी किसानों के बीच में नहीं जाने का काम किए। लेकिन जब हमें मैसेज मिला, एक मजदूर का बेटा जाकर मसोई में, मैंने किसान भाइयों के साथ खड़ा रहा और मैंने कहा कि आप लोगों का आंदोलन में यहाँ बाल गोविंद बिंद खड़ा है भारतमाला के रोड में जी। आज देखते हैं किसान दूसरे से बीज उधार खरीदा, दूसरे से पैसा उधार लेकर तेल गाड़ी से जोताई किया, जोताई भी बाकी है, खाद का पैसा भी बाकी है, रोपनी सुहानी का पैसा भी बाकी है। और तब में पता चला कि धान पर बुलडोजर चल गया। वो करेजा छाती पर उस किसान से पूछिएगा, किसान औलाद का गम सह जाता है, लेकिन जब उसके किसानी पर जब बुलडोजर चलता है तो किसान नहीं सह पाता है। गम का आंसू पिया है। आपके चैनपुर विधानसभा में अधौरा प्रखंड आता है। अधौरा की स्थिति आप देख रहे हैं कि पूरा बदहाल पड़ा हुआ है, उस पर किसी की नजर नहीं है जाती। क्या उसके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, हमें गरीब की बेटा है, और गरीबी मैंने बताया कि गरीबी क्या होती है हम जानते हैं। यदि एक आदमी को बिच्छी मार दे और तड़पता हो और दूसरा आदमी को बिच्छी नहीं मारे तो आदमी जानते क्या बोलेगा, अरे झूठो नरियाते करे क्या होता। लेकिन जिस आदमी के पास बिच्छी मारी है और उसको तड़प है, दूसरे आदमी को जब बिच्छी मारेगी और तड़प होती है तो कहेगा कि यार कितना दर्द है। मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे घर में मजदूरी होता है तो 2 वक्त का चूल्हा जलता है। हमें कहने की जरूरत है, हमें कोई बताएगा कि गरीबी क्या होती है। जिस दिन यह बाल गोविंद बिंद को यहाँ के मतदाता मालिकों ने मौका दिया सेवा करने का, मैं लकीर खींच दूंगा, मैं लकीर खींच कर जाऊंगा कि आने वाले लोग उस लकीर पर कहेंगे कि बाल गोविंद बिंद का खींचा हुआ लकीर है। क्योंकि मेरा एक सपना है। कल कितने बजे आपका नॉमिनेशन है? कल हमारा 10 बजे 11 बजे नॉमिनेशन है, 10-11 में नॉमिनेशन। चैनपुर क्षेत्र के विधानसभा की जनता से आप आग्रह करना चाहेंगे कि सब लोग जुटे हैं, और क्या अपील होगा? मैं चैनपुर के जनता से मैं आग्रह और अपील करूंगा कि वो आए, और जो लोग यदि पर्व त्योहार के चलते, इसलिए कि साल में एक बार दीपावली आती है और सारे लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों परिवार में रहें, तो मेरे तरफ से दीपावली की शुभकामना है, हार्दिक बधाई है कि उनका मंगलमय हो और प्रभु उनके घर में खुशहाली लाए, और चैनपुर की जनता को लोग जो गिरवी रखे थे आज तक उनसे मुक्ति मिले। और हमें उम्मीद है कि यहाँ का मजदूर किसान जरूर हमें पसंद करेंगे और हमें अपना एक वोट देकर हमें विजयी बनाएंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि चैनपुर की जनता कर्म भूमि की जनता है। लोग झूठे वादे कर आते हैं और जनता की जब ऊपर जब लाठियां बरसती है, किसानों के ऊपर पुलिस की लाठियां चलती है, बुलडोजर चलता है, ये लोग चुप हो जाते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए लोग नहीं आते हैं। और इस समय तो क्या देखिएगा कारवां। लेकिन यह बाल गोविंद बिंद पूरे तमाम गरीब गुरबाओं मजदूरों से कहना चाहता है, यदि एक गरीब यदि हमको वोट नहीं दिए तो फिर वो कभी कहने ना पाए। बिहार सरकार के 2 मंत्रियों से आपकी लड़ाई है, कैसे इसको जीत पाएंगे? हमको कोनो मंत्री से लड़ाई नहीं है। हम लड़ाई लड़ने आए हैं कि हम जनता से अपना आशीर्वाद लेने आए हैं। राजनीतिक लड़ाई और कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं है। यहाँ महागठबंधन की लहर की लड़ाई है, हम लड़ाई लड़ने आए हैं, हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। यहाँ की जनता लड़ाई हमारे लिए लड़ रही है, हम कहाँ लड़ रहे हैं? यहाँ मतदाता मालिक उन तनाशाहों से लड़ रहे हैं, यहाँ का किसान लड़ रहे हैं, यहाँ का मजदूर लड़ रहे हैं, यहाँ का बेरोजगार लड़ रहे हैं, यहाँ का जो पलायन कर रहे हैं वो लड़ रहे हैं। हम कहाँ लड़ रहे हैं भाई साहब? हम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ का किसान लड़ रहे हैं, यहाँ का मजदूर लड़ रहे हैं, यहाँ का एक मतदाता मालिक लड़ रहे हैं। हम कहाँ लड़? हमारे पास लड़ने की क्षमता नहीं है। हम कहाँ लड़ रहे हैं? यहाँ का मतदाता मालिक लड़ रहे हैं। और कुछ बोलिएगा?